बढ़ते हैं, अपने घर पर हो रही कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि द्वेष की भावना के साथ मुझ पर कार्रवाई हुई है। मेरे 4 कमरे के घर को छीना जा रहा है। बीजेपी एनडीए में शामिल होने से सारे मुकदमे खत्म हो जाते हैं। देश में भी बदले की भावना से काम हो रहा है, ये राघव चड्ढा ने आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही राघव ने कहा है कि 2004 से 2014 तक ईडी की 112 बार रेड हुई। एक ही मुकदमे में बीजेपी कई एजेंसियों को छापेमारी के लिए भेजती है। की कोशिश भी करी, वो है राज्यसभा द्वारा, सरकार द्वारा मुझे आवंटित किया गया निवास स्थान, मेरा घर, जिसे द्वेष की भावना से भाजपा के कहने पर मुझसे छीन लिया गया है। मुझसे रद्द करने की कार्रवाई चल रही है, छीनने की कार्रवाई चल रही है। पहले तो मैं साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि ये 4 कमरे के सरकारी घर से छीनने की, 4 कमरे की सरकारी घर को छीनने की इस कार्रवाई के चलते देश भर के लोगों का खूब प्यार मुझे मिल रहा है। लोग फोन कर मुझे सांत्वना दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये 4 कमरे का सरकारी घर छीनने के इस प्रयास में एक परमानेंट जगह लोगों के दिलों में मेरे लिए जरूर इस पूरे प्रकरण से बन गई। पुराने मुकदमे इन पर जब जितने हुए उन सब में इन्हें रिहा कर दिया गया। ये कोर्ट के सामने पेश हुए, अदालत के सामने आए, तो हमें नहीं लगता कि इनको सलाखों के पीछे रखना चाहिए, इनको हम बेल देते। आज इसी मुकदमे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, इसी झूठे मुकदमे में जिसमें एक कोर्ट इन्हें रिहा कर चुका है, आज इसी मुकदमे में ईडी इन पर रेड कर रही है। यह है एजेंसियों का और भाजपा का असली चेहरा जो जनता के सामने आना चाहिए। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो एजेंसियों के आक्रमण से डरती नहीं है। सच्चाई, धर्म और ईमानदारी आम आदमी पार्टी के खेमे में है और अंत तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं ये भी बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि एक नहीं 1000 कोशिशें भाजपा कर ले, जिस मर्जी नेता को आम आदमी पार्टी के पकड़ के जिस मर्जी अपराध में, कथित अपराध में जेल में डालने का प्रयास कर ले, अंत में जीत सच्चाई की, ईमानदारी की, अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की होगी। और जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे एजेंसियों द्वारा एक घबराई हुई भाजपा का आक्रमण बढ़ता रहेगा। न जाने कितने नेताओं पर गाज गिरेगी, लेकिन हम भगत सिंह के चेले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, डट कर सामना करेंगे।